चित्सार सर्वस्व अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्री राधा गोविंद के चरण कमलों को याद करते हुए दत्त चित्त में हम सब भगवान की मंगलमय कथा का गुणानुवाद करेंगे। सज्जनों, कल हम लोग महाराष्ट्र तक की कथा को श्रवण किए थे। रासोस्तवम समवर्त गोपी मंडल मंडिता आत्मकाम आत्मकाम आत्मराम आप्तकाम पूर्ण काम गुरुद्रोही। सज्जनों, रासोस्तवम समवर्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्यर्दयोर्दयो। आज भगवान गोपियों के साथ गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। फिर कई प्रकार के जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में पंचराष्ट्र फिर हुआ। गत्थम नंद वजस्तत्र सुत आनक दुन्दुभे आशाते ताविहानेन रथिना नयमाचिरम। सज्जनों, आज कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई और उस सभा के मध्य में अक्रूर को बुलाए। अक्रूर जी को बुलाए। कंस ने कहा, अक्रूर जी आपको वृंदावन जाना है। देवकी वासुदेव के दो पुत्र कृष्ण और बलराम वृंदावन में नंद यशोदा के यहाँ रहता है, उसको लेकर के आना है आपको। अक्रूर ने कहा, क्या करोगे बुला करके? बोले वो लोग मथुरा की शोभा देखने में लगे रहेंगे और हम उनको धोखा से मार देंगे। सज्जनों, आज गच्छम नंद वजस्तत्रम सुतयानक दुन्दुभे आशाते ताविहानेन रथेना नयमाचिरम। बहुत प्रकार से शिवरंजनी चलाइए, बहुत प्रकार से अक्रूर जी ने कंस को समझाया, लेकिन कंस को एक बात समझ में नहीं आई। कंस ने कहा, देखिए आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे केवल बता दीजिए। आज कंस अक्रूर समझ गया, अगर यदि मैं नहीं जाऊंगा तो
ये हमें मार डालेगा। अब रथ को वृंदावन की ओर कर गए सज्जनों। जिस रथ को वृंदावन जाने में 15 से 20 मिनट लगता था, आज ठीक 10 घंटा ही लग गया सज्जनों। कृष्ण बलराम से मिले, महात्मा याकुब विफल हो गए, कृष्ण बलराम से मिले। कन्हैया ने कहा कि बाबा काका जी आप यहाँ क्यों आए हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप ये बात बताएंगे ना तो सब रो रो करके बेहाल हो जाएंगे। आज रात्रि में पूरे ब्रज में समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद बाबा, मैया यशोदा, अक्रूर जी सब बैठे हुए हैं। चर्चा चली, बोले मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। आज मैया यशोदा बोली, ना मेरे प्राण के प्यारे को किसी को हर्ष देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगा कृष्ण बलराम को, मैं नहीं जाने दे सकता हूं। आज मैया मचल गई, नंद बाबा आया, मैं बहुत समझाया, कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। यहो विधाता न कचित दया, संयोज मित्र प्रणय न देहिना, ताशाकृता नार्थ विनुड्डक पार्थकम, विक्रीडितम तीर्भक चेष्टितम यथा। आज भगवान जाने को तैयार हुए। जिस घर के मुख्य दरवाजा को खोले, हजारों गोपियां के बीच में ललिता, विशाखा, चंपक, लता, भूदेवी, श्रीदेवी, इंदुलेखा, अष्टभट्राणियां सब खड़ी है। सबने कहा गोपाल हमें तो लगता है अक्रूर क्रूर के रूप में ही आया है। आज मेरे गोविंद ने कहा कि मैं इस भीड़ में जिसे देखना चाहता हूं वो है कहां, मैं इस भीड़ में जिसे देखना चाहता हूं कहां है। बोले गोपाल आप ब्रज छोड़ करके जाएंगे, वो आपकी विरह को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कदम वृक्ष के पीछे छुप करके आपका दर्शन करेंगे। आज मेरे गोपाल राधा रानी के पास चले गए सज्जनों। राधा रानी को अपने गोद में बैठा ले, अपने हाथ से एक धार आंसू, 2 धार आंसू, 3 धार आंसू, 4 धार आंसू मिटाने के लिए 4था धार पे राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया। वो गोपाल केवल कम से कम 1 धार आंसू तो रहने दो। बोले नहीं कन्हैया, एक धार, कन्हैया बोले हे राधे 1 धार आंसू भी अगर यदि रह गया ना तो मथुरा में मुझे बड़े बड़े कार्य करना है, कंस को मारना है, महाभारत युद्ध कराना है, जरासंध का उद्धार करना है, मुचकुंद को मारना है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। हे राधे वो दिन याद करिए आपके भाई श्रीदामा ने जब आपको अभिशाप दिया था कि जिस कृष्ण से तू इतना प्रेम करती वो आपसे 100 वर्ष दूर चला जाएगा। मैं ब्रजवासियों को तो बोल करके जा रहा हूं, लेकिन मैं लौट करके नहीं आऊंगा। मैं ब्रजवासियों को झूठ बोल करके जा रहा हूं। एवं ब्रवान विरहातुर ब्रशम ब्रजस्त्रियां कृष्ण विषक्त मानसा, वृषजलज्जारुध स्वरः स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे राधे ब्रज में कोई राजा नहीं है, लेकिन आज मैं ब्रज की रानी आपको बना करके जा रहा हूं। मेरे विरह में गैया बछड़ा, पशु पक्षी
ग्वाल बाल कोई प्राण ना त्यागे, इसका सुरक्षा करना आपका ही काम है। इतना कहकर के जैसे आगे बढ़े कि पीछे से आवाज आया, रे रुको 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 रुको। नंद बाबा ग्वाल बाल सब तो पहले ही रथ पे चले चुके थे मथुरा। आज मैया यशोदा ने लाला के सिर को पकड़ करके उसके सिर को आंसू से भिगो दिए सज्जनों, रो करके के बेटा मुझको आज पता चला कि तुम मेरा पुत्र नहीं है, तुम तो देवकी नंदन हो, तुम तो वसुदेव नंदन हो, तुझे रोकने का मेरा क्या अधिकार है। लेकिन एक ग्वालिन तुझसे निवेदन करता है। कन्या ने कहा कहो मैया। मैया बोली मैं कृष्णा निरुष्ट हो लाला, एक मटकी फोड़ने के बदले में मैं तुझे उखल से बांध दिया। यह बात कभी तो मथुरा में मत सुलझना, कभी स्मरण नहीं करना कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर पड़े, हिलकियों से रोने लगे। गोपाल बोले दुनिया की सारी चीज भूल सकता हूं मैया, लेकिन तुम्हारा प्रेम स्नेह का बंधन में नहीं भूल सकता। ना चांतरे बर्हियस्य ना पूर्वम ना पिछा परम, पूर्वा परम बहियाभ्या सचांतयो जगतः। मन में सोचो जिस आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने का सामर्थ्य यदि किसी में तो केवल यशोदा के प्रेम में है। हे हरि 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 हे हरि। कृष्ण है 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 कृष्ण है। हे राधे 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 हे राधे। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ की धूल, रथ से धूल जब तक उड़ते रहे सज्जनों, तब तक गोपियां टकटकी लगा करके रथ को देखती रही। शायद लाला को हमारी याद आ जाए, शायद कन्हैया को हमारी काली गोरी धूमर गायन की याद आ जाए और रथ से दौड़ करके तुरंत हमारे अंक में लिपट जाए।
लेकिन जब रथ की ध्वजा चमकना बंद हो गया, धूल उड़ना बंद हो गया, तो गोपियों ने धरती का पत्थर रखा और उस दिन से मथुरा जाकर के दही बेचना बंद कर दिया। सज्जनों, गोपियों का कहना है कि हमारी मथुरा जाने से अगर यदि किसी भी प्रकार के कृष्ण को बाधा पहुंचता है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दूंगा। लेकिन ब्रजमंडल के विरह को देख करके अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। सोचा मैंने अच्छा नहीं किया, रोते भिलकते इन ब्रजवासियों को छोड़ करके मैं चल दिया। आज अन्ना जी ने स्नान किए, इधर नंद बाबा सब यमुना घाट में रुके थे। कन्हैया नंद बाबा से मिले, प्रणाम के बोले बाबा ने मथुरा भ्रमण करना चाहता हूं। नंद बाबा बोले लाला यहाँ तो किसी को सारो कह दिया ना तो बात बिगड़ जाएगी। आज नंद बाबा से आदेश पाकर के भगवान कृष्ण बलराम सखा सब आए। कंस ने सारी मथुरा नगरी को सजावट का आदेश दे दिया था। सज्जनों, जीवन में आशा करनी है तो गोविंद को करो, गोविंद से मिलने की आशा करो। सज्जनों, संसार की आशा व्यर्थ है, अभिमान करना बुरी बात है। लेकिन रामायण में सुतीक्षण जी कहते हैं कि यस अभिमान जाहि जान भोरे, यस अभिमान यस अभिमान जाहि जान भोरे, यस और मैं सेवक रघुपति पाति तोरे, मैं सेवक रघुपति तोरे। क्रोध बना है किसके लिए? खेलन में को का को गुसाई, बेवासी को जब क्रोध आता था ना तो कन्हैया के गाल पर गुलाचा मार करके बैठ जाते थे।
सज्जनों, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन क्रोध भी दो प्रकार का होता है, एक अंदर का क्रोध और दूसरा बनावटी क्रोध। जैसे मां अपने बच्चे पर क्रोध करती है, उससे बनावटी पर क्रोध है। जैसे पिता अपने पुत्र पर क्रोध करते, क्या अंदर से क्रोध करते हैं? अभी देखो, खूब मार पीट लिया, खूब डांट फटकार लिया, फिर अपने पास में। जैसे एक गुरु अपने शिष्य पर क्रोध करते हैं, एक संत अपने भक्तों पर क्रोध करते हैं। ये सब दिखावा पर क्रोध होता है, अंदर का क्रोध कभी भी नहीं होता। व्यक्ति को अंदर से तो कभी क्रोध करना नहीं चाहिए। आप सुबह से शाम तक राम राम जपिए, जो कुछ भी फल इकट्ठा होगा ना, 1 मिनट में अगर यदि आप क्रोध करेंगे तो उसका सारा फल खत्म ही हो जाता है। क्रोध भी करना परम जरूरी है। खेलन में को काटो गोसाई। सज्जनों, गीता में भगवान तो इस बात को स्वयं लिखे हैं कि क्रोधादि भवति सम्मोहा। ये सब बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा। सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, इसमें स्मृति विभ्रम होता है, और स्मृति में विभ्रम होने से बुद्धि नष्ट ही हो जाती है। जिसका बुद्धि नष्ट हो उसका जीवन नष्ट। इसलिए सच्चा क्रोध कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध करना है तो मेरे गोविंद से करो। जैसे कर्माबाई भक्तमाल में कथा है, कर्माबाई खिचड़ी बनाई, कोने में बैठ के तुझे प्रकट होकर के खाना पड़ेगा, खा। अब पत्थर का मूर्ति कहीं खाएगा? बार बार बोल रहे खाओ खाओ, तुझे खाना पड़ेगा, मेरे साथ में बैठ करके खाना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बोले, नाराज होकर के बैठ गए माता कर्माबाई। पत्थर का मूर्ति कहता, भैया पत्थर का मूर्ति कभी खाएगा आपका खिचड़ी? तो बोले, बोल, जब पत्थर का मूर्ति बोल सकता है तो खा क्यों नहीं सकता है? कर्माबाई के साथ बैठ करके भगवान स्वयं खिचड़ी खाए हैं। आज भी कर्माबाई का खिचड़ी आज भी बनता है जगन्नाथ धाम में। प्रातः सुबह सुबह पहला भोग कर्माबाई का खिचड़ी ही लगता है। सज्जनों, आज मथुरा की माताएं सब अपने अटालिकाएं पे चढ़ गए। कन्या किधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, इधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे। कोई कह रहा है जो काला है ना वो कृष्ण है, कोई कह रहा है गोरा है वो बलराम है। सज्जनों, हृदय में यदि वासनाओं के प्रति माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो वो मधुरा है, और जिसने वासनाओं को त्याग दिया वही मथुरा है। आज एक साधारण पुरुष भी, साधारण मानव भी चाहता है कि मैं कहीं जाऊं ना तो मुझे अच्छा सुंदर स्थान मिले। मन में पाप बैठा है, मन में गंदगी भरा हुआ है, तो क्या गोविंद उस पर बैठ सकते हैं? कभी नहीं बैठेंगे। आज
मेरे कृष्ण को सुमन वर्षा रहे हैं। कृष्ण बलराम माता है, सुमन वर्षा रहे कृष्ण बलराम पर। परमात्मा को सोना नहीं चाहिए, परमात्मा को चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, परमात्मा को तो सुंदर मन ही चाहिए। सुंदर सा मन, सुमन का मतलब सुंदर सा मन। और जिसने अर्पण कर दिया तो प्रसन्न हो गए सज्जनों। अब सब सखा बोले लाला मामा घर गए घुसो तो इतना स्वागत हो रहा है, मामा घर जब पहुंच जाओगे तो कितना स्वागत होगा। कन्हैया ने सोचा ये मेरे सखा कितने भोले हैं, ये तो सोच रहे मामा घर जाएंगे घी बुरा भर भर के खाएंगे। कृष्ण का ठीक है, क्या चाहिए? बोले लाला मुझे वस्त्र की कमी, वस्त्र चाहिए। धोबी घाट पर गए, एक धोबी से बोले कि मामा जी राम राम, कंस महाराज के भांजे हैं, उनसे वस्त्र की थोड़ी देर के लिए थोड़ा वस्त्र दे दो और फिर मैं मामा से मिल करके, कंस महाराज से मिल करके आऊंगा और आपको वापस कर दूंगा। बोले कि अरे ग्वारिया, जीवन भर तूने बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाया, आज महाराज के वस्त्र पहनने की इच्छा करता है, धोबी मारने के लिए दौड़ा। जो काम महाराज कंस को करना मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा। मेरे गोविंद का अंगुली एक छोटा सा सखा पकड़ करके चल रहा था। बोले कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, या को भी पुतना वाले हाथ को दिखाए दो। मेरे गोविंद ने एक हाथ से पकड़ एक मुक्का प्रहार किया और वहीं पे राम नाम सत्य हो गया। आप तो पूरे धोबी घाट में हल्ला होने लगा, रे भागो रे भागो, भागो रे भागो, भागो रे भागो, भागो रे भागो, पुतना मारने वाले आगे, सटकासुर मारने वाले आगे, अगासुर मारने वाले भागो। 1 मिनट में धोबी घाट खाली। सबने अनुकूल वस्त्र पहना। कंस महाराज तो मोटे तगड़े, सखा से पतले, एक एक वस्त्र में 4-4 सखा घुस जाए, जिधर जाए झाड़ू लगाने का जरूरत रास्ता में नहीं पड़े। स्वतः सफाई अपने आप होता जा रहा है। अब सखा सब बोले कन्हैया शर्म लगे, मेघनू जैसा दिख रहा है। मेरे गोविंद ने कहा चिंता मत कर, ततस्तुवाय का प्रीतस वर्षे मय कल्पया चित्रम शेलम के रूपेण पतः। एक भगवान दत्त के घर पधारे। कंस का नौकर था, कृष्ण का भक्त था। सब परिवार मिल करके, बेटा बहू सब मिल करके सबके अनुकूल वस्त्र तुरंत बना दिए। सुदामा नाम के माली से माला पहन दिए, पूजा से चंदन लगा करके उन्हें परम सुंदरी बना दिए, मानवीय गुणों से जीने का अधिकार दिए। कायेन भावेन सलीलमुदत्तं संतज्य संजात कृत्वा निमेषेण पश्यतां नृणां विकृष्य प्रभज्य मध्यतो यथेक्षदण्डम् अदयोक्रमः मदयोक्रमः। एक पलक झपकने में जितनी देर लगती न उतने देर में प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया। अब कंस के पास सूचना के महाराज ये आपने क्या किया? आप जो भी करते हैं अपने मनमानी करते हैं, किसी से विचार नहीं करते हैं, किसी से विचार नहीं करते, आप अपने मनमानी करते रहते हैं। क्या जरूरत थी कृष्ण को बुलाना? बताइए, आपके धोबी को मार करके वस्त्र पहन लिए, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, माली से माला पहन ले, कुब्जा से चंदन लगा करके परम सुंदरी बना दिए। महाराज दुखद बात यह है कि आपके कुबलिया पर हाथी को भी मार दिए और धनुष को तोड़ दिए। बोले कौन? जो शिव जी ने आपको दिया था, कहा था जो इसे तोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं।
कंस को रात रात भर नींद नहीं आती है, काला काला दिखता है, भयंकर मन में बेचैनी रहता है। गधे की सवारी, कभी भेड़ की आवाज, कभी भैंस की आवाज। सैनिकों ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, हम लोग ने बहुत बड़ी रणभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े मुष्टिक चारों कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, आपके आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रणभूमि, एक तरफ माताएं विराजमान है, एक तरफ कृष्ण बलराम आने वाले हैं। मल्ला नाम सिनरवरा स्थिरास्मर मूर्तिमान गोपानाम सजन हो सत्ताम सपित्रो शिशु। कृष्ण तो एक ही है, लाखों नर नारी बेटे हैं। आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। बड़े बड़े मल्ल पहलवान को मेरे गोविंद पहाड़ जैसा दिखाई देते हैं, नवयुवतियों को कृष्ण कामदेव के समान दिखते हैं, राजकुमारों को राजकुमार के समान, योगियों को कृष्ण पर्वत के रूप में, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में और भक्तों को भगवान के रूप में ही दिखते हैं। जाती रही और भावना जैसी, जाती रही भावना जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखाई तिन्ह देसी, प्रभु मूरत हर हर महादेव। मंगल भवनया अमंगल हारे, मंगल भवनया अमंगल हारे, मंगल भवनया अमंगल हारे, मंगल भवनया अमंगल हारे। उमा सहित जहे जपत पुरारे, उमा सहित जहे जपत पुरारे, उमा सहित जहे जपत पुरारे, उमा सहित जहे जपत पुरारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सज्जनों, आप भयंकर युद्ध छिड़ गया। चाणों ने बोला तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। आज मुष्टिक को मेरे बलराम प्रभु ने एक मुक्का प्रहार किया और वहीं पे राम नाम सत्य हो गया। मेरे गोविंद ने 4 बार घुमाया चाणूर को और वहीं पे पटक दिया। सज्जनों, न बालो न किशोरस्तम, बलस्य बलिनाम वरः निलये भो हतो हि नाशशं विभशतं प्रभु। एक छलांग में कंस के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। मेरे चाणूर मुष्टिक कहाँ हो? कंस चिल्लाने लगा, रे पकड़ो रे पकड़ो, चाणूर मुष्टिक कहाँ हो, पकड़ो पकड़ो। कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सब वहां पहुंच गए। बोले कहाँ? कि जहां अभी आपको जाना है। कंस ने कहा ये क्या असभ्यता है, मेरे केस को पकड़ रहे हो? कृष्ण ने कहा लगती है क्या? बोले इतना देर से तू केस पकड़ करके रखा है, लगेगी नहीं? कन्हैया बोले मामा जी आपको आज तो पता चला कि केस पकड़ने से लगती भी है, क्योंकि जाके पग नहीं फते बवाई, सो कहा जाने पीर पराई। अपने पैर की बवाइयां जब तक नहीं फटती है तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। कितने संतों को तूने कष्ट दिया। मेरी मां देवकी जब ससुराल जा रही थी तो तुम्हारी चचेरी छोटी बहन है, आकाशवाणी को सुन करके माता देवकी के केश को पकड़ करके तूने रथ से नीचे खींच लिया, तलवार से उसके सिर को तुम काटने के लिए तैयार हो गए। परंतु मामा तब आपको पता नहीं था कि केश पकड़ने से कितना कष्ट होता है। आज आपको पता चल गया होगा कि केश पकड़ने से लगती भी है। कंस ने कहा छोड़ दो। कन्हैया बोले मामा जी हमें पकड़बो आवे, हमें छोड़बो ना है। कृष्ण कहते अपनी आंख को भले प्रकार से खोलो और मुझे देखो। रघुवर कभी ऐसा नहीं कहते कि राम जी ने जीवन में कभी यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी और देखो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी भी नहीं छुपाया। तकरीबन 50,000 बार कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। इसलिए कंस को कहते कि तुम मेरी ओर देखो, इतनी सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं, अंत में बस गोविंद का दर्शन मिल जाए कि देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को रिझाते, अरे यही गीत गाकर तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती। सज्जनों, लाखों नर नारी देख रहे, 35 वर्ष से कोई हंस नहीं रहा है। मथुरा की ओर आस पास गांव नर नारियों को कंस ने हंसने नहीं दिया। आज सब डर रहे हैं। छोटा सा बाल कृष्ण बात कर रहा है, परंतु कन्हैया ने जसोदा का दूध पिया है। मेरे गोपाल ने उसके केश को पकड़ करके सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कंस का राम नाम सत्य ही हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान के जय। लोगों के मन में बहुत आनंद आया।
सवेरे दौड़ करके गोपाल को अंक में भर लिया। कंस के 4 भाई थे, उसका भी उद्धार हुआ। कंस की पत्नी रुदन करने लगी, गोविंद ने उसको भी आत्मा का उपदेश दिया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया मेरे गोविंद ने। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाए कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हर हर महादेव। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, बाके बिहारी रमन बिहारी, बाके बिहारी रमन बिहारी, बाके बिहारी रमन बिहारी, बाके बिहारी रमन बिहारी। उनके चरण चिता, उनके चरण चिता, उनके चरण चिता, उनके चरण चिता लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा। हर हर महादेव। बनाएंगे हृदय में हम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर, हम प्रेम मंदिर, हम प्रेम मंदिर, हम प्रेम
प्रेम मंदिर बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर। उन्हीं से सदा लो, उनसे सदा लो, उनसे सदा लो, उनसे सदा लो। लगाया करेंगे कन्हैया 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 पुकारा करे। हर हर महादेव। जरूर उठेंगे हमसे वो बातें बिहारी, जरूर देंगे हमसे वो बातें बिहारी। जरूर उठेंगे हमसे वो बातें बिहारी, जरूर देंगे हमसे वो बातें बिहारी। बातें बिहारी रमन बिहारी, बातें बिहारियों रमन बिहारी। बातें बिहारी रमन बिहारी, बातें बिहारियों रमन बिहारी। चरण पकड़ूं मैं, चरण पकड़ूं मैं, चरण पकड़ूं मैं, चरण पकड़ूं मैं। मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। सबका हाथ उठा, हर हर महादेव। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम, मगर उन्हें हम, मगर अब उन्हें हम, मगर उन्हें हम नचाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज
लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। पीछे वाले सभी को हाथ उठाए, हर हर महादेव। राधे 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 जय जय श्री राम। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। सज्जनों ध्यान देना, कंस की पत्नियां ने